हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। दोस्तों, आज का वीडियो लेक्चर काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो लेक्चर में हम जनवरी से लेकर के अक्टूबर तक के प्रीवियस 10 मंथ के महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान या फिर अवार्ड एंड ऑनर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से या फिर करंट के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है और इस टॉपिक से एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। तो वीडियो लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो लेक्चर को आप अंत तक जरूर देखिए। यदि आपको इस टॉपिक की पीडीएफ चाहिए है तो आप हमारी क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। सीधे हम पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 किस भारतीय को प्रदान किया गया है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। डेफिनेटली आपके अपकमिंग किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर रवि कन्नन, जो कि असम से संबंध रखते हैं। असम के एक प्रसिद्ध कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं। तो इनको ही रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया है, आपको याद रखना है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में आप जानते ही होंगे। फिलीपींस की सरकार के द्वारा दिया जाने वाला एशिया का एक महत्वपूर्ण पुरस्कार है। इसे एशिया के नोबेल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो देखिए, इनको जो ये पुरस्कार दिया गया है, कैंसर के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए हीरो फॉर होलिस्टिक हेल्थ केयर कैटेगरी में इनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। इनका संबंध असम राज्य से है। देखिए, इन्होंने कैंसर उपचार के संबंध में, जन कल्याण के संबंध में, गरीबों के कल्याण के संबंध में, देखभाल करने वाले निःशुल्क उपचार, भोजन, आवास, रोजगार की सुविधा हेतु कार्यक्रमों के माध्यम से असम में कैंसर के उपचार में क्रांति लाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी के चलते इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा 3 अन्य लोगों को भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जैसे कि शिक्षा के लिए बांग्लादेश के रक्षंद कौरबी को, पर्यावरण संरक्षण के लिए तिमोर लेस्ते के यूजेनियो लेमोस को, शांति और महिलाओं की भागीदारी के लिए फिलीपींस की मरियम कोरोनेल फेरर को। तो ये कुछ अन्य भी याद रख लीजिएगा। इंडिया वाला हालांकि ज़्यादा महत्वपूर्ण है। रेमन मैग्सेसे प्राइज की बात करें तो फिलीपींस के जो 7वें राष्ट्रपति थे रेमन मैग्सेसे, इनकी ही याद में ये दिया जाता है। इसे एशिया के नोबेल के नाम से भी जानते हैं। 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। सामाजिक सुधार के क्षेत्र में 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। प्रथम भारतीय प्राप्तकर्ता कौन थे? तो आचार्य विनोबा भावे प्रथम भारतीय प्राप्तकर्ता थे, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लंदन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा शक्तिकांत दास, है ना। हमारे जो आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, इनको ही लंदन के सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए, इन्हें जो ये सम्मान मिला है, कोविड महामारी के दौरान लिए गए उनके फैसलों, मुद्रा स्फीति के कुशल प्रबंधन के लिए दिया गया है, आपको याद रखना है। ठीक है, कोविड काल के दौरान इन्होंने बहुत अच्छे से चीज़ों को मैनेज किया, इसके चलते ही इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया है। इसी के साथ देखिए एक अन्य डिटेल भी है। अमेरिका की जो पत्रिका है ग्लोबल फाइनेंस, इनके द्वारा भी जो शक्तिकांत दास हैं, इनको एक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इनको वैश्विक स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर का सम्मान दिया गया है। तो ये बात भी आपको याद रखना है। तो लंदन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर और लंदन की जो पत्रिका है ग्लोबल फाइनेंस, इनके द्वारा शीर्ष बैंकर के रूप में भी इनको पुरस्कृत किया गया है। तो ये दोनों पॉइंट याद रखना है, यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के नागरिक सम्मान द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनको ग्रीस के नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए, जो हमारे प्रधानमंत्री को यह पुरस्कार दिया गया है, तो उनको वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक प्रगति के लिए किए गए उनके महत्वपूर्ण कार्यों को देखते हुए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये बात भी आपको याद रखना है। इसके अलावा हाल ही में बहुत सारे देशों के द्वारा नरेंद्र मोदी को अपने नागरिक सम्मान या फिर सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। इनको भी एक बार हम देख लेते हैं। जैसे हाल ही में फ्रांस के ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। पपुआ न्यू गिनी के कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोही से सम्मानित किया गया। फिजी के कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया। भूटान के द ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग से इनको सम्मानित किया गया। अमेरिका के लीजन ऑफ मेरिट से इनको सम्मानित किया गया। ठीक है, जितने भी अभी तक जब से ये प्रधानमंत्री बने हैं, जितने भी देशों ने इनको सम्मानित किया है, इस पर सेपरेट लेक्चर आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, तो वो लेक्चर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा नरेंद्र मोदी को हाल ही में लोकमान्य तिलक पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, आपको याद रखना है। ठीक है, जो ये पुरस्कार है तिलक स्मारक मंदिर न्यास के द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा ऐसे लोग जिन्होंने देश की प्रगति के लिए कार्य किया है, विकास के लिए उल्लेखनीय असाधारण काम किया है, उनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आपको याद रखना है 2023 में लोकमान्य तिलक जो पुरस्कार है ये नरेंद्र मोदी को दिया गया है, आपको याद रखना है।
अगले क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको अपडेट देना चाहूँगा। यदि आप हमारे साथ जुड़ करके किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट कोर्सेज मिल जाते हैं, इन कोर्सेज को आप अवेल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट की भी फैसिलिटी मिलती है और आपको डिफरेंट फाउंडेशन बैच भी यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। यदि आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो हमारी रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन पर डिफरेंट कोर्सेज आपको ज्योग्राफी के मिल जाते हैं, तो आप मेरे कोर्सेज अवेल कर सकते हैं। जीएस फाउंडेशन पढ़ना चाहते हैं तो आरंभ बैच है हमारा, आपको जीएस फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है तो आप ये वाला बैच अवेल कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए DSCGT कूपन कोड को अप्लाई करना ना भूलें। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में आर्थर सी क्लार्क पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेड व्यूमन। नेड व्यूमन ने हाल ही में आर्थर सी क्लार्क पुरस्कार जीता है, आपको याद रखना है। यह जो पुरस्कार है विज्ञान से संबंधित उपन्यास के लिए दिया जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा इनको जो ये पुरस्कार दिया गया है वो इनके वेनिमस लम्सविकर उपन्यास के लिए दिया गया है। तो ये इनके उपन्यास का नाम भी याद रखना है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, जो इनका ये उपन्यास है इन्होंने पारिस्थितिक पतन के ऊपर लिखा है। ठीक है, तो ये बात भी आप थोड़ा सा नोट डाउन कीजिएगा। देखिए इसके अलावा इस पुरस्कार को प्रदान कौन करता है? तो ब्रिटिश साइंस फिक्शन एसोसिएशन, साइंस फिक्शन फाउंडेशन और साइंस फाइल लंदन के द्वारा इसको दिया जाता है। तो सारी डिटेल महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान से इसको नोट डाउन करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2023 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, अब देखिए जो हाल ही में 2023 के जितने भी नोबेल प्राइज़ दिए गए हैं अलग अलग श्रेणी में, चाहे वो पीस की बात करें, शांति की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें, फिजिक्स की बात करें, इकोनॉमी की बात करें, है ना, जितने भी फील्ड में ये दिया जाता है तो इस पर सेपरेट लेक्चर आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो ये जितने भी अवार्ड है नोबेल से संबंधित सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इनको आप डिटेल में पढ़ लीजिए। अभी हमने यहाँ पर एक ही क्वेश्चन रखा है, बाकी के आप सेपरेट लेक्चर में हमारे चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा क्लाउडिया गोल्डिन को 2023 के अर्थशास्त्र या फिर इकोनॉमी के नोबेल से सम्मानित किया गया है, आपको याद रखना है। ठीक है, ये अमेरिका में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। ठीक है, इनको श्रम बाजार में महिलाओं के योगदान पर व्यापक शोध के लिए वर्ष 2023 के अर्थशास्त्र के नोबेल से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये डिटेल भी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन है। इंडिया स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022 में बेस्ट नेशनल स्मार्ट सिटी का अवार्ड किस शहर को प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंदौर। इंदौर शहर को इंडिया स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022 में बेस्ट नेशनल स्मार्ट सिटी का अवार्ड दिया गया है, आपको याद रखना है। ठीक है, इसके साथ साथ ही जो सेकंड स्थान था वो सूरत को दिया गया, गुजरात का एक शहर है, और तीसरे नंबर पर आगरा रहा। ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश का एक शहर है। ठीक है, तो ये 3 शहर कम से कम याद रखिएगा, पहले पर इंदौर, सेकंड में सूरत और तीसरे नंबर पर आगरा। इसके अलावा आप जानते होंगे इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर भी है। लगातार पिछले कई वर्षों से जो इंदौर शहर है स्वच्छ भारत सर्वेक्षण में प्रथम स्थान पर आ रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। 69th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? ठीक है, तो जितने भी राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड हैं, नेशनल फिल्म अवार्ड हैं, इनको आपको देख करके जाना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता या फिर एक्टर का पुरस्कार है अल्लू अर्जुन को दिया गया है पुष्पा द राइज के लिए, तो ये बात भी आपको याद रखनी है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, कुछ अन्य पुरस्कारों को भी हम देख लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ यदि हम अभिनेत्री एक्ट्रेस की बात करेंगे तो संयुक्त रूप से कृति सेनन और आलिया भट्ट को दिया गया है। आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ के लिए और कृति सेनन को मिमी के लिए दिया गया है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म की बात करें तो रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट को दिया गया है, आपको याद रखना है। बेस्ट डायरेक्टर की यदि हम बात करें तो निखिल महाराज को दिया गया है। कौन सी फिल्म है? गोदावरी द हॉली वाटर के लिए। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म की बात करें सरदार उधम सिंह को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म की बात करें तो गांधी एंड कंपनी को दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा इस पर सेपरेट लेक्चर भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, तो वो भी आप डिटेल में देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। इंटरनेशनल एमी डायरेक्टरेट अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला डायरेक्टर कौन है? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, चूँकि पहली महिला डायरेक्टर हैं, पहली भारतीय महिला डायरेक्टर हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा एकता कपूर। ठीक है, थोड़ा सा हम इस अवार्ड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। टेलीविज़न व फिल्म उद्योग के लिए प्रदान किया जाता है, 1973 से इसको दिया जा रहा है। प्रदानकर्ता कौन है, किसको दिया जाता है? तो न्यूयॉर्क स्थित इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविज़न आर्ट्स एंड साइंस के द्वारा इसको दिया जाता है, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है। सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ येलो स्टार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है, आपको याद रखना है। सूरीनाम की यदि हम बात करें तो एक साउथ अमेरिकी कंट्री है, आप देख ही रहे होंगे मैप में। इसकी कैपिटल क्या है? तो पैरामारीवो इसकी कैपिटल है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। यूईएफए। चलिए अगला क्वेश्चन है यूईएफए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यूईएफए वुमेन
प्लेयर ऑफ द ईयर 2022-23 का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एटाना बोनमाटी ने इस खिताब को अपने नाम किया है, आपको याद रखना है। ठीक है, जो ये हैं ये स्पेन और बार्सिलोना फुटबॉल क्लब की खिलाड़ी हैं, आपको याद रखना है। इसके अलावा यह जो पुरस्कार है यूरोपियन यूनियन के फुटबॉल से संबंधित व्यक्तियों, कोच, खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है, आपको याद रखना है। इसके अलावा नॉर्वे और मैनचेस्टर सिटी के खिलाड़ी UEFA मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2022-23 से चुना गया है। ठीक है, तो मेंस और वेमेन दोनों आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा थॉटम को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए यह जो अवार्ड सेरेमनी है रूस के मॉस्को में आयोजित हुई और ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में तेलंगाना की पहली महिला मुख्य इनोवेशन ऑफिसर शांता थॉटम को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड देता कौन है? तो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर डेवलपमेंट NGO संस्था है एक, यह इस पुरस्कार को देती है, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित नॉर्मल ई वॉरलॉक पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? तो डॉक्टर स्वाति नायक को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, आपको याद रखना है। ठीक है, इसको देता कौन है? तो विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन के द्वारा इसको दिया जाता है, आपको याद रखना है। देखिए जो डॉक्टर स्वाति नायक हैं ये अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की शीर्ष वैज्ञानिक हैं, आपको याद रखना है। और इनको फील्ड अनुसंधान और अनुप्रयोग के लिए प्रतिष्ठित नॉर्मल ई वॉरलॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह उड़ीसा की वैज्ञानिक हैं जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया है, आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा इसको पुरस्कार को देता कौन है? तो विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। नॉर्मल वॉरलॉक को आप जानते ही होंगे। ठीक है, ये हरित क्रांति के मुख्य वास्तुकार थे और 40 वर्ष से कम आयु के असाधारण वैज्ञानिकों और खाद्य और पोषण सुरक्षा, भूख उन्मूलन के क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ठीक है, तो ये अन्य डिटेल भी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दीप्यमान गांगुली को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, आपको याद रखना है। ठीक है, इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो 1958 से इसकी शुरुआत हुई थी, आपको याद रखना है। इसके अलावा कुछ अन्य डिटेल भी याद रखना है कि इस वर्ष 12 वैज्ञानिकों को 7 श्रेणियों में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिए गए हैं, आपको याद रखना है। जैसे कि चिकित्सा विज्ञान, जैव विज्ञान, रसायन विज्ञान, ठीक है, इंजीनियरिंग विज्ञान, गणित विज्ञान, भौतिक विज्ञान। तो यहाँ पर आप डिटेल देख सकते हैं, सभी वैज्ञानिकों के नाम लिखे हुए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो पॉज करके इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना है शांति स्वरूप जो भटनागर पुरस्कार है यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का एक साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण पुरस्कार है। तो ये डिटेल याद रखिएगा, इन सभी को आप ध्यान से नोट डाउन कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 53rd दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो वहीदा रहमान को 53rd दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा इनको आपने बहुत सारी मूवी में अभिनय करते हुए देखा होगा। इसके अलावा यह भरतनाट्यम नृत्य की नृत्यांगना भी हैं, है ना। भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, आपको याद रखना है। थोड़ा सा हम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 1969 से यह पुरस्कार शुरू हुआ था, ठीक है, और पहली बार देविका रानी रोरिक को 1969 में यह दिया गया था। 52nd किसको दिया गया था? तो आशा पारिक, है ना। 52वां जो दादा साहेब पुरस्कार है यह आशा पारिक को दिया गया था। यह एक वार्षिक पुरस्कार है, आपको याद रखना है, जो कि सिनेमा के क्षेत्र में आजीवन योगदान के लिए, महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गणित का प्रतिष्ठित शस्त्र रामानुज पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा तो रुई किसियांग छांग को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, आपको याद रखना है। इनको यह पुरस्कार गणित के क्षेत्र में, मैथ्स के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, आपको याद रखना है। ठीक है, यह जो है कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय वर्कले USA के गणित में सहायक प्रोफेसर हैं। इस पुरस्कार की यदि हम बात करें तो तमिलनाडु के कुंभकोणम स्थित शास्त्र विश्वविद्यालय द्वारा विश्व भर के उन गणितज्ञों को प्रदान किया जाता है जो कि 32 वर्ष से कम के हैं। ठीक है, तो याद रखना है, इसकी स्थापना 2005 में हुई थी और प्रसिद्ध जो गणितज्ञ हैं श्रीनिवास रामानुज, इनकी स्मृति में ही इस पुरस्कार को दिया जाता है। यह पुरस्कार 22 दिसंबर को इनके जन्म दिवस पर या फिर इनकी जयंती के अवसर पर प्रदान किया जाता है। तो ये कुछ अन्य डिटेल भी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति इस अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली महिला है, तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सुधा मूर्ति को जो ये सम्मान दिया गया है साहित्य परोपकार के क्षेत्र में उनके
योगदान के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। और चूंकि ये अवार्ड पाने वाली पहली महिला बन गई हैं तो इसलिए ये क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट हो जाता है, आपको याद रखना है। यह जो अवार्ड है इंडो कैनेडियन समारोह में कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा दिया गया, तो ये बात भी आपको याद रखना है, ठीक है। इस अवार्ड की यदि हम बात करें तो यह प्रत्येक वर्ष प्रमुख भारतीयों को दिया जाता है जिसने अपने चुने हुए क्षेत्र में एक प्रमुख छाप छोड़िया या फिर अच्छा कार्य किया है, ठीक है। कनाडा इंडिया फाउंडेशन इसको देता है और लगभग $50,000 की राशि इसमें दी जाती है, ठीक है। तो ये कुछ अन्य डिटेल भी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो CM लक्ष्मी अम्बई को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है, आपको याद रखना है। इसके अलावा जो CS लक्ष्मी हैं, यह एक नारीवादी लेखक हैं, आपको याद रखना है। इन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से समाज में महिलाओं के प्रति रूढ़िवादिता से संबंधित लेखन किया है, ठीक है, और इसीलिए ये जानी जाती हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा यह एक साहित्यिक पुरस्कार है, आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसे विज्ञान के क्षेत्र में नीदरलैंड के सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर जोईता गुप्ता को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। इनको जो ये पुरस्कार दिया गया है यह जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए दिया गया है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है, महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा धर्मेंद्र देवल को राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। आप जानते ही होंगे प्रसिद्ध अभिनेता हैं धर्मेंद्र, जो कि अभिनय और इन्हें अभिनय के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के चलते इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान की यदि हम बात करें तो अभिनय, पटकथा और गीत लेखन निर्देशन के क्षेत्र में दिया जाता है। 1997 से इसकी शुरुआत हुई थी और संस्कृति विभाग इसको देता है। इसमें पुरस्कार राशि लगभग 5 लाख रुपए दी जाती है, आपको याद रखना है, ठीक है। इसी के साथ राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान भी प्रदान किए गए और ये भी संगीत निर्देशन और पार्श्व गायक प्लेबैक सिंगिंग में दिए जाते हैं, आपको याद रखना है। 1984 में इसकी स्थापना हुई थी और संस्कृति विभाग ही इसको देता है, ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार। इसके अंतर्गत 5 लाख रुपए की राशि दी गई और संगीत निर्देशक हैं उत्तम सिंह, इनको ही लता मंगेशकर सम्मान से सम्मानित किया गया है 2022 के, तो आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा माइकल डगलस को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, आपको याद रखना है। प्रसिद्ध हॉलीवुड अभिनेता हैं और निर्माता भी हैं, आपको याद रखना है, माइकल डगलस, जिनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनको यह पुरस्कार गोवा में आयोजित 54th अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दौरान दिया गया, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा इनको जो ये पुरस्कार दिया गया है तो अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा में उनके योगदान के चलते यह पुरस्कार इनको दिया गया है, ठीक है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की यदि हम बात करें तो 1999 से इसकी शुरुआत हुई थी और यह उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने अपने असाधारण योगदान के चलते सिनेमा की दुनिया में अत्यंत समृद्ध और उन्नत बनाया है। इसके अलावा यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने अपने असाधारण योगदान के चलते सिनेमा की दुनिया को अत्यंत समृद्ध और उन्नत बनाया है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो 2022 का था, ये कार्लोस सौरा को दिया गया था, तो ये बात भी आपको याद रखना है, जो कि स्पेन के थे, ठीक है। तो ये कुछ अन्य डिटेल भी याद रखिए, महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन है। हाल ही में आपदा प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो REC लिमिटेड को गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। REC लिमिटेड जो है ये एक ग्रामीण विद्युतीकरण निगम है, आपको याद रखना है, जो कि एक महारत्न कंपनी है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, इसको ही गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा जो ये कंपनी है पूरे भारत में बिजली क्षेत्र में वित्त पोषण और विकास पर ध्यान केंद्रित करती है, आपको याद रखना है। और जो गोल्डन पीकॉक अवार्ड है इसको कॉर्पोरेट गवर्नेंस और सस्टेनेबिलिटी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए दिया जाता है। 1991 में इसकी शुरुआत हुई थी और इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स IOD भारत इसको प्रदान करता है। तो ये कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखनी है, महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन है। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किस राज्य के धोर्डो गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य के धोर्डो गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा दिया गया है या फिर पुरस्कार दिया गया है, आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए, विश्व के 54 सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची जारी की गई और इस सूची के अंतर्गत गुजरात का जो कच्छ जिला है इसका धोर्डो गांव भी सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में शामिल हुआ, आपको याद रखना है। देखिए, यह पुरस्कार उन गांवों को दिया जाता है जो कि ग्रामीण क्षेत्रों के पोषण, परिदृश्य, सांस्कृतिक विविधता, स्थानीय मूल्यों और पाक परंपराओं को संरक्षित करने में आगे हैं, ठीक है। तो याद रखना है,
गुजरात के कच्छ जिले का धोरडो गांव, इसको सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार हासिल हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया है? तो DY चंद्रचूड़ को हाल ही में अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया है। तो देखिए ये जो DY चंद्रचूड़ हैं ये भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, आपको याद रखना है। और यह पुरस्कार इन्हें हार्वर्ड लॉ स्कूल के द्वारा प्रदान किया गया है। तो ये कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखनी है, महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोपीय संसद ने किसे साखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जीना महसा अमीनी को हाल ही में यूरोपीय संसद ने साखारोवा पुरस्कार से सम्मानित किया है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे प्रतिष्ठित ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है? तो नीता अंबानी को प्रतिष्ठित ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है, आपको याद रखना है। देखिए इनको जो ये पुरस्कार दिया गया है ये परोपकार और कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के लिए प्रदान किया गया है, आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा जो ये अवार्ड है ये US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। और इस अवार्ड से अमेरिका और भारत के शीर्ष कॉरपोरेट अधिकारियों को सम्मानित किया जाता है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में बैलन डी'ओर 2023 अवार्ड किस खिलाड़ी को दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा लियोनेल मेसी को, जो कि एक प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी हैं। तो इनको ही बैलन डी'ओर 2023 से सम्मानित किया गया है, आपको याद रखना है। देखिए लियोनेल मेसी की हम बात करें तो अर्जेंटीना के ये फुटबॉल खिलाड़ी हैं और इन्होंने रिकॉर्ड 8वीं बार यह पुरस्कार जीता है। इससे पहले 2009, 2010, 2011, 12, 15, 19 और 2021 में ये पुरस्कार ये ऑलरेडी जीत चुके हैं, तो ये बात भी आपको याद रखना है, ठीक है। बैलन डी'ओर पुरस्कार की यदि हम बात करें तो यह फुटबॉल में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माने जाते हैं जो कि व्यक्तिगत तौर पर खिलाड़ियों को दिए जाते हैं। इनकी शुरुआत 1956 से हुई थी और फ्रांसीसी की पत्रिका फ्रांस फुटबॉल इसको प्रदान करती है। वर्ष 2018 में सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ियों को बैलन डी'ओर पुरस्कार देना शुरू हुआ था, ठीक है। तो कुछ अन्य डिटेल भी याद रखिए, महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो याद रखना काफ़ी महत्वपूर्ण है। हाल ही में राष्ट्रीय जल पुरस्कार वितरित किया गया, जिसमें से मध्य प्रदेश राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया। कुछ अन्य पुरस्कार भी दिए गए हैं, आपको याद रखना है। तो सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार की यदि हम बात करें तो गंजम उड़ीसा को मिला है। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत की बात करें तो तेलंगाना भद्राद्री कोठागुडेम जिले के जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय की यदि हम बात करें तो चंडीगढ़ नगर निगम को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ स्वयं सहायता समूह NGO की बात करें तो अर्पण सेवा संस्थान उदयपुर राजस्थान को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये कुछ अन्य पुरस्कार भी आपको याद रखने हैं। देखिए जो राष्ट्रीय जल शक्ति पुरस्कार हैं ये 2018 से राष्ट्रीय जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के द्वारा पुरस्कार ये वितरित किए जा रहे हैं, या फिर 2018 से इनका प्रारंभ हुआ था। तो ये कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड प्राइज 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपने सुना होगा, काफ़ी फेमस राइटर हैं रामचंद्र गुहा, जो कि इतिहासकार और लेखक हैं। तो इनको ही इनकी ऐतिहासिक जीवनी रेबल्स अगेंस्ट द राज वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियाज़ फ्रीडम के लिए इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए जो रामचंद्र गुहा हैं, इन्होंने अपनी इस पुस्तक में 7 विदेशियों के बारे में बताया है। 7 विदेशी जो प्रमुख व्यक्तित्व रहे हैं आज़ादी के समय, जिनमें 4 ब्रिटिश हैं, 2 अमेरिकी हैं और 1 आयरिश हैं। तो इन्होंने जो भारत की स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। तो इनके बारे में ही इन्होंने अपनी इस बुक में बताया है, आपको याद रखना है। देखिए जो ये एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार है, इसकी स्थापना 2003 में हुई थी और यह हर साल ऐतिहासिक जीवनी में अनुकरणीय कार्यों के लिए पुरस्कृत किया जाता है। तो ये बात भी आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, निम्नलिखित में से गांधी शांति पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो गीता प्रेस गोरखपुर को हाल ही में गांधी शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। देखिए जो इस प्रेस को ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो गांधीवादी आदर्शों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन लाने में उत्कृष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार इनको दिया गया है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए 2023 यूरोपीय निबंध पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो अरुंधति रॉय को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, आपको याद रखना है।
चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हाल ही में इकबाल मसीह पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ललिता नटराजन को हाल ही में इकबाल मसीह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए जो इनको यह पुरस्कार मिला है तो बाल श्रम उन्मूलन के लिए इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ना, बाल श्रम को रोकने के लिए और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए इस पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी 2008 में अमेरिकी कांग्रेस के द्वारा हुई थी, आपको याद रखना है, जो कि बाल श्रम का मुकाबला करने के लिए असाधारण योगदान देने वाले व्यक्तित्व को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में जर्मन बुक ट्रेड के प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सलमान रुश्दी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, आपको याद रखना है। आप जानते ही होंगे सलमान रुश्दी की बहुत सारी बुक्स आपने पढ़ी होंगी, अक्सर एग्जाम्स में भी पूछी जाती हैं। ठीक है, तो साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार की यदि हम बात करें तो 1950 या फिर 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके अलावा सलमान रुश्दी की कुछ प्रसिद्ध पुस्तकों की यदि हम बात करें तो मिडनाइट चिल्ड्रन, द सैनेटिक वर्सेस, शालीमार द क्लाउन, द गोल्डन हाउस, विक्ट्री सिटी हाल ही में 2023 में ही इनकी बुक आई है। तो ये कुछ इनकी महत्वपूर्ण बुक्स हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में साहित्य अकादमी ने हिंदी उपन्यास चांदपुर की चंदा हेतु किस साहित्यकार को युवा पुरस्कार 2023 प्रदान किया है? तो अतुल कुमार रॉय को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, आपको याद रखना है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण ये पुरस्कार है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इंटरनेशनल परफॉर्मिंग आर्ट फेस्टिवल का पहला कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो पंडित P.D. बाउल को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, आपको याद रखना है। तो क्या नाम है पुरस्कार का? कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, आपको याद रखना है। देखिए जो पंडित P.D. बाउल हैं तो इनको संगीत में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, आपको याद रखना है। इसकी जो ये पुरस्कार है इसकी स्थापना 2015 से हुई थी, तो ये बात भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा किसे पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो राजिंदर सिंह दत्त को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, आपको याद रखना है। देखिए जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक, तो इनके द्वारा ही राजिंदर सिंह दत्त को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए जो राजिंदर सिंह दत्त जी हैं ये 101 वर्ष के हैं, आपको याद रखना है, और द्वितीय विश्व युद्ध में या फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों की तरफ से ये लड़े थे और विश्व युद्ध में भाग लेने वाले ये आखिरी जीवित सिख सैनिक थे। तो इसी के चलते इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड उन लोगों को दिया जाता है जो अपने कामों से समाज में बदलाव लाते हैं और उनकी सेवाओं से लोगों को प्रेरणा मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एशिया इंटरनेशनल फेस्टिवल 2023 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? तो एक शॉर्ट फिल्म है गिद्ध द स्कैवेंजर, ये संजय मिश्रा की फिल्म है। आपने बहुत सारी मूवीज़ में इनको कॉमेडी करते हुए देखा होगा। तो बॉलीवुड अभिनेता संजय मिश्रा की ये शॉर्ट फिल्म है गिद्ध द स्कैवेंजर। तो इसी फिल्म ने एशिया इंटरनेशनल कंपटीशन जीता है, आपको याद रखना है। इसके अलावा इस फिल्म ने ऑस्कर के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। और इस फिल्म के निर्देशक कौन है? तो मनीष सैनी इसके निर्देशक हैं। तो ये बात भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर जो आएगा डॉक्टर ओम नारायण भार्गव को राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए जो हमारी राष्ट्रपति या फिर प्रेसिडेंट हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, तो इन्होंने ही राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित एक भव्य समारोह में खान मंत्रालय के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार को प्रदान किए। तो देखिए जो ओम नारायण भार्गव हैं, ठीक है, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट में यह पुरस्कार दिया गया है और अपने पिछले 4 दशकों में हिमालय में अपने उल्लेखनीय कार्य करने के लिए इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर अमिय कुमार समल को राष्ट्रीय युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। डच विज्ञान का सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो जायता गुप्ता को डच विज्ञान का सर्वोच्च पुरस्कार स्पिनोजा से सम्मानित किया गया है। देखिए इनको जो यह पुरस्कार मिला है यह उनके उत्कृष्ट अग्रणी और प्रेरक वैज्ञानिक कार्यों के लिए दिया गया है, आपको याद रखना है। और इस पुरस्कार को डच नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जानते हैं। यह जो पुरस्कार है डच अकादमी क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है और यह पुरस्कार हर साल नीदरलैंड में काम करने वाले उन शोधकर्ताओं को दिया जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार दुनिया भर के लिए अच्छा कार्य या फिर शोध का कार्य कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। ग्लोबल इंडियन आइकॉन ऑफ द ईयर अवार्ड से किस भारतीय खिलाड़ी को सम्मानित किया गया?
तो मैरी कॉम आप जानते ही होंगे, मुक्केबाज हैं, भारत की काफ़ी प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, तो इनको ही इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, क्या नाम है पुरस्कार का? ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर पुरस्कार। मैरी कॉम की बात करें तो 1983 में मणिपुर में इनका जन्म हुआ था और मुक्केबाजी या फिर बॉक्सिंग से इनका संबंध है। इनको कुछ पुरस्कार भी मिले हैं, जैसे कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2009 में मिला, अर्जुन पुरस्कार 2003 में मिला और पद्मश्री अवार्ड इनको 2006 में मिला। तो ये कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखनी है, महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जॉर्जी गोस्पोदिनोव को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। जो ये पुरस्कार सम्मान होते हैं, खासतौर पर अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, नोबेल प्राइज, इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। थोड़ा सा हम डिटेल की ओर चलते हैं। देखिए, जो 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है ये जॉर्जी गोस्पोदिनोव को मिला है और ये बुल्गारियाई लेखक है ना, बुल्गारिया एक कंट्री है, इससे इनका संबंध है। इसके अलावा इनको जो यह पुरस्कार दिया गया है तो ये टाइम शेल्टर के लिए दिया गया है, जिसका अंग्रेजी अनुवाद एंजेला रोडेल ने किया था, आप इनको इमेज में देख सकते हैं। इसके अलावा जो 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया था ये भारतीय लेखिका को ही दिया गया था, जिनका नाम गीतांजलि श्री है। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और वर्तमान में यदि कोई भी एग्जाम होता है तो 2022 का भी अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पूछा जा सकता है। तो 2023 का और 2022 का दोनों अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार आपको याद रखना है। चूंकि 2022 का भारतीय लेखिका को मिला था, इसलिए अगले 2-3 साल तक यदि कोई भी एग्जाम होता है तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना बहुत अधिक है। अब आपको कमेंट में ये बताना है कि 2022 का जो गीतांजलि श्री जी को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया था तो किस बुक के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया था। प्रीवियस लेक्चर्स में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे दिया गया है? ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा लियोनेस मेसी। अर्जेंटीना फुटबॉल टीम से खेलते हैं लियोनेस मेसी, इनको लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा यदि हम स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर की बात करें तो सैली एन फ्रेजर प्रीस को यह पुरस्कार दिया गया है। टीम ऑफ द ईयर की बात करें तो अर्जेंटीना राष्ट्रीय फुटबॉल टीम को यह पुरस्कार दिया गया है। थोड़ा सा हम लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो ये लॉरियस अवार्ड्स हैं, ठीक है, ये एक वार्षिक, हर वर्ष दिए जाते हैं, वार्षिक पुरस्कार हैं। ठीक है, इसके अलावा खेल की दुनिया में व्यक्तियों और टीमों को उनके साल भर का जो प्रदर्शन होता है या फिर उपलब्धियां होती हैं उसके आधार पर दिया जाता है। इसके अलावा इसकी स्थापना की बात करूँ तो 1999 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवेलियर दी ला लीजन दी ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है? तो एन चंद्रशेखरन को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए, टाटा समूह के अध्यक्ष हैं एन चंद्रशेखरन, इनको भारत और फ्रांस के बीच व्यापार संबंधों को मजबूत करने में योगदान देने के लिए इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। शताब्दी साहस पुरस्कार या फिर जिसे द सेंटेनरी करेज अवार्ड भी बोलते हैं से किसे सम्मानित किया गया है, फिर किसको प्रदान किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सलमान रुश्दी को शताब्दी साहस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपको याद रखना है। ठीक है, यदि सलमान रुश्दी की मैं बात करूं तो एक ब्रिटिश भारतीय उपन्यासकार और निबंधकार हैं। ठीक है, आपने इनका उपन्यास मिडनाइट चिल्ड्रन के बारे में सुना होगा, जिनको 1981 में काफ़ी प्रसिद्धि मिली थी और इनको बुकर प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, 1981 में। तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क टाइम्स को अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण पुरस्कार है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो न्यूयॉर्क टाइम्स को जो ये अवार्ड दिया गया है, यूक्रेन और रूस का वर्तमान में कुछ समय पहले जो ये युद्ध चल रहा था, ठीक है, तो यहाँ पर जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्टिंग की थी तो इसके चलते इसको पुलित्जर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। आपको याद रखना है। यदि मैं इसकी शुरुआत की बात करूं तो 1917 में हंगरी अमेरिकी पत्रकार थे जोसेफ पुलित्जर, तो इनके द्वारा ही 1917 में इसकी स्थापना की गई थी। अमेरिका के अंदर ही समाचार पत्र, पत्रिका, ऑनलाइन पत्रिका, साहित्य, संगीत रचना में उपलब्धियों के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। इस पर भी आपको डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगा, तो आप जाकर के देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? काफी महत्वपूर्ण पुरस्कार है, डेफिनेटली आपको किसी ना किसी एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, है ना, नीलोफर हमीदी, एला है मोहम्मदी, नरगिस मोहम्मदी। तो इन तीनों को संयुक्त रूप से संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये जो 3 पत्रकार हैं, ये तीनों जेल में बंद पत्रकार महिलाएं हैं।
ठीक है, जिनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, जो ये पुरस्कार दिया जाता है मानवाधिकारों के हनन पर रिपोर्टिंग और सच्चाई दिखाने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। तो इन तीनों को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया गया है। आपको याद रखना ये ईरानी पत्रकार है। ठीक है, चलिए यदि थोड़ा सा हम इस पुरस्कार के बारे में बात करें तो 1997 से इसकी शुरुआत हुई थी। देने वाली संस्था कौन है? तो यूनेस्को इसको देती है, आपको याद रखना है। और प्राप्तकर्ता कौन होता है? यह पुरस्कार उस व्यक्ति या फिर संगठन को दिया जाता है जिसने जान जोखिम में डाल करके दुनिया में कहीं भी प्रेस की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्ट कार्य किया है या फिर उसमें योगदान दिया है। आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 13th भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है या फिर किस राज्य के मुख्यमंत्री को सम्मानित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनको क्यों किया गया है? तो भयमुक्त उत्तर प्रदेश बनाने के लिए, है ना, उत्तर प्रदेश से क्राइम को कम करने के लिए यह पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। आपको याद रखना है। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार की यदि मैं बात करूं तो इसमें 10 लाख रुपए पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। यह जो पुरस्कार है किसी व्यक्ति संगठन को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जा सकता है। यह डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। आपको याद रखना है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। 68th फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया है? तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यदि फिल्म फेयर अवार्ड 2023 के बारे में आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल पर सेपरेट वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। उसमें बहुत ही डिटेल में हमने फिल्म फेयर की हिस्ट्री और अभी हाल ही में जितने भी पुरस्कार दिए गए हैं वो हमने डिटेल में डिस्कस किए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आलिया भट्ट को फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए फिल्म फेयर अवार्ड में भी इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। जो अभी हाल ही में आईफा अवार्ड्स हुए थे उसमें भी इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। और दादा साहब फाल्के जो अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड होते हैं उसमें भी इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है गंगूबाई के लिए। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तीनों बड़े पुरस्कारों में इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए थोड़ा सी हम डिटेल भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करें तो गंगूबाई काठियावाड़ के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो आलिया भट्ट को गंगूबाई के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें तो राजकुमार राव को बधाई दो के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करें तो संजय लीला भंसाली को गंगूबाई के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर या फिर निर्देशक बोल लीजिए। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात करें तो प्रेम चोपड़ा को यह पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा और भी डिटेल में पढ़ना है तो सेपरेट लेक्चर मिल जाएगा, आप देख सकते हैं, मैंने ही वहाँ पर वो लेक्चर पढ़ाया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जिसको AOB बोलते हैं, से किसे सम्मानित किया गया है? तो हमारे भारत के बहुत ही सम्मानीय व्यक्ति और उद्योगपति रतन टाटा जी को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, यह जो सम्मान दिया जाता है विशेष रूप से व्यापार, निवेश, परोपकार और भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच जो द्विपक्षीय संबंध होते हैं इनको मजबूत करने के लिए या फिर इसमें अच्छा योगदान देने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। यदि रतन टाटा की बात करें तो टाटा समूह के वर्तमान ये अध्यक्ष हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं जेलेस्की, इनको किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है, जिसको ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल के नाम से जानते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इनको पोलैंड के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो याद रखना है, महत्वपूर्ण है। अभी काफ़ी चर्चा में थे चूंकि रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, तो काफ़ी चर्चा में थे। यहाँ से क्वेश्चन के आने की संभावना काफ़ी अच्छी है। ठीक है, यह जो इनको पुरस्कार दिया गया है सुरक्षा, इसके अलावा मानवाधिकारों की रक्षा के लिए यह पुरस्कार इनको दिया गया है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। भारतीय वायुसेना में वीरता पुरस्कार से सम्मानित होने वाली वायुसेना की प्रथम महिला अधिकारी कौन बन गई हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दीपिका मिश्रा। सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए यदि दीपिका मिश्रा की बात करें तो राजस्थान से इनका संबंध है, आपको याद रखना है, और हेलीकॉप्टर पायलट हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में बाढ़ राहत अभियान के दौरान अदम्य साहस का प्रदर्शन करने के लिए इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रखना है। यदि मैं भारत के जितने भी रक्षा बल हैं, है ना, जैसे कि CDS हो गया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हो गया, थल सेना अध्यक्ष हो गया, वायुसेना अध्यक्ष हो गया, नौसेना अध्यक्ष हो गया, तो इनको भी एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यदि CDS की मैं बात करूँ कि भारत के CDS कौन है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान भारत के CDS हैं। थल सेना अध्यक्ष या फिर आर्मी चीफ की बात करूँ तो जनरल मनोज पांडे हैं। वायुसेना अध्यक्ष की बात करूँ तो विवेक राम चौधरी हैं। नौसेना अध्यक्ष की बात करूँ तो एडमिरल R हरि कुमार हैं। तो ये कुछ अन्य डिटेल भी याद
याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी ना कभी किसी एग्जाम में जरूर क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राज सुब्रमण्यम को, जो कि फेडेक्स कॉरपोरेशन के अध्यक्ष हैं। ठीक है, इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी एक्सप्रेस परिवहन कंपनी है फेडेक्स, है ना, इसके ही ये क्या है, सीईओ और अध्यक्ष हैं, आपको याद रखना है। तो इनको व्यापार में इनके अभूतपूर्व योगदान के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा प्रवासी भारतीय क्या होते हैं? तो जो लोग भारत छोड़कर विश्व के दूसरे देशों में जाकर के बस गए हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? भारतीय प्रवासी। तो याद रखना है भारतीय प्रवासी क्या होते हैं। थोड़ा सा हम प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो प्रवासी भारतीय पुरस्कार है, ये भारतीय मूल के ही लोगों को या फिर प्रवासी भारतीयों को दिया जाता है। पहला जो प्रवासी भारतीय सम्मान था यह 2003 में दिया गया था, और 17th या फिर 17वें प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का आयोजन इंदौर मध्य प्रदेश में किया गया था। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। जर्मनी के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया है? तो जर्मनी की ही पूर्व चांसलर हैं एंजेला मर्केल, इनको जर्मनी के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया गया है। आप जानते ही होंगे, पूर्व ये क्या है, चांसलर रही हैं जर्मनी की। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो एंजेला मर्केल को यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। एंजेला मर्केल को अभी मैंने डिस्कस कराया कि जर्मनी के सर्वोच्च सम्मान से भी इनको सम्मानित किया गया है, और यूनेस्को शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, यह जो पुरस्कार है किसी व्यक्ति, संगठन या फिर निजी संस्था या फिर निकाय को शांति के प्रचार और उसको बनाए रखने के लिए दिया जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, यूनेस्को शांति पुरस्कार, तो एंजेला मर्केल को ये दिया गया है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हाल ही में लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आशा भोसले जी को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। देखिए, इस पुरस्कार की यदि मैं बात करूं तो पिछले ही वर्ष 2022 में इसकी शुरुआत हुई थी। पिछले ही वर्ष लता मंगेशकर, जो कि पार्श्व गायिका हैं, प्लेबैक सिंगर रही हैं, काफ़ी महान गायिका रही हैं, तो इनकी ही याद में, इनकी डेथ हो गई थी, तो इनकी ही याद में इस पुरस्कार को सम्मानित किया गया। इसके अलावा पहली बार यह पुरस्कार नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था 2022 में, और हाल ही में आशा भोसले जी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, यह जो पुरस्कार है राष्ट्र और समाज में योगदान देने के लिए दिया जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। इनमें से किस भारतीय को विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हरमनप्रीत कौर को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और यह पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। चूंकि पहली भारतीय महिला बनी है तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। कुछ अन्य अवार्ड भी दिए गए हैं, जैसे कि लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड, तो बेन स्टोक्स को दिया गया, जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। ठीक है, 3rd टाइम इनको यह पुरस्कार दिया गया है। वर्ल्ड टॉप वुमेन क्रिकेटर बेथ मूनी, ऑस्ट्रेलिया से इनका संबंध है, 2nd टाइम इनको दिया गया है। ठीक है, श्रेष्ठ 2020 पुरुष क्रिकेटर की यदि मैं बात करूं तो सूर्य कुमार यादव को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ना। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। निम्न में से किसे हाल ही में ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट, जिसको हम बाफ्टा फेलोशिप बोलते हैं, से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मीरा सयाल जी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए, ब्रिटेन में रहने वाली भारतीय मूल की अभिनेत्री, पटकथा लेखिका और उपन्यासकार हैं मीरा सयाल। इनको बाफ्टा टीवी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है, आपको याद रखना है। बाफ्टा फेलोशिप की यदि मैं बात करूं तो पहली बार इसको 1971 में दिया गया था। ठीक है, 1971 में पहली बार इसको दिया गया था। यह उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने फिल्म टेलीविजन में असाधारण या फिर अच्छा योगदान दिया है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गंजम जिला पंचायत को सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के रूप में चुना गया है, आपको याद रखना है। कुछ अन्य पुरस्कार भी हैं जो महत्वपूर्ण हैं, ठीक है, जो कि द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिए गए हैं, हमारी राष्ट्रपति प्रेसिडेंट हैं। तो सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत की बात करूं तो कपिलो झारखंड को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत की बात करूं, अभी हमने जैसा कि क्वेश्चन में डिस्कस किया, गंजम उड़ीसा को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ ब्लॉक पंचायत की बात करूं या फिर पंचायत समिति की बात करूं तो हिंजी लिकट को दिया गया है, उड़ीसा की ये ब्लॉक पंचायत है। नानाजी देशमुख सर्वोत्तम सतत विकास पुरस्कार की बात करूं तो ग्राम पंचायत विरनी प्रखंड गिरिडीह जिला झारखंड को दिया गया है। तो ये महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं, आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, यदि मैं राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों की बात करूं तो इनकी शुरुआत 2011-12 से हुई थी और पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा इनको दिया जाता है, आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, किस भारतीय को यूएन के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियन ऑफ द अर्थ 2022 से सम्मानित किया गया है? तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पूर्णिमा देवी वर्मन को यूएन के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियन ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया गया है। यदि इस पुरस्कार की मैं बात करूं तो 2005 से इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। इसके अलावा जो ये पुरस्कार है संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार है। यह जो पुरस्कार दिया जाता है पर्यावरण संरक्षण में सहयोग करने के लिए दिया जाता है, तो काफी महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। पूर्णिमा देवी वर्मन को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो कुमार मंगलम बिरला को बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो कुमार मंगलम बिरला को जो है पुरस्कार दिया गया है, उनके पिछले 10 वर्षों में भारतीय उद्योग में अभूतपूर्व योगदान देने के लिए दिया गया है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। मराठा उद्योग रत्न से किसे सम्मानित किया गया है? तो नीलेश भगवान सांवरे को मराठा उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, काफी महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गणित के लिए एवेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा लुइस कैफेरेली। इसका आंसर हो जाएगा लुइस कैफेरेली को गणित के एवेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। यदि लुइस कैफेरेली की मैं बात करूं तो आंशिक अंतर समीकरण के ये विशेषज्ञ हैं, इस कारण से इनको यह पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा एवेल पुरस्कार की यदि मैं बात करूं तो एवेल पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है। नॉर्वे के जो किंग होते हैं या फिर राजा होते हैं, इनके द्वारा एक या एक से अधिक उत्कृष्ट गणितज्ञों को यह पुरस्कार दिया जाता है गणित के क्षेत्र में, आपको याद रखना है। इसके अलावा इसका जो नाम रखा गया है नॉर्वेजियन गणितज्ञ नील्स हेनरिक एवेल के नाम पर ही रखा गया है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, कितने लोगों को पद्म विभूषण 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 6 लोगों को 2023 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। यदि मैं पद्म पुरस्कारों की बात करूं तो पद्म पुरस्कारों में सबसे बड़ा सम्मान होता है पद्म विभूषण, तो वर्तमान में 6 लोगों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन 6 लोगों की यदि मैं बात करूं तो मुलायम सिंह यादव, इनको मरणोपरांत दिया गया है। ये उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। एस.एम. कृष्णा कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री थे। बालकृष्ण दोषी, इनको मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है। प्रसिद्ध आर्किटेक्ट थे ये। जाकिर हुसैन आप जानते ही होंगे, प्रसिद्ध तबला वादक हैं, तबला वादन ये करते हैं। श्रीनिवास वर्धन ये प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं। दिलीप महालनोबिस, जिनको ORS का जनक भी कहा जाता है, तो इनको मरणोपरांत दिया गया है। तो ये प्रमुख 6 व्यक्तित्व हैं जिनको इस वर्ष का पद्म विभूषण दिया गया है। पद्म विभूषण की यदि मैं बात करूं तो 1954 से इसकी शुरुआत हुई थी। इसके अलावा यदि इन पुरस्कारों के बारे में आप डिटेल थ्योरी वीडियो देखना चाहते हैं, चाहे भारत रत्न की बात करें, पद्म पुरस्कारों की बात करें, नोबेल प्राइज के बारे में बात करें, तो इसकी डिटेल सीरीज मेरी चल रही है ना, तो आप उस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं, अवार्ड एंड ऑनर बाय दिनेश साहू सर। वहाँ पर आप ये सारे जितने भी महत्वपूर्ण पुरस्कार होते हैं इनकी डिटेल में थ्योरी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य पुरस्कारों की बात करूं तो 9 लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, जबकि 91 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो ये कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, के बिरला फाउंडेशन ने 2022 में किसे व्यास सम्मान से सम्मानित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ज्ञान चतुर्वेदी को उनके उपन्यास पागल खाना के लिए 2022 के व्यास सम्मान से सम्मानित किया है। ठीक है, याद रखना है। 2021 की यदि हम इस पुरस्कार की बात करें तो असगर वजाहत को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था उनके नाटक महावली के लिए। ठीक है, थोड़ा सा हम डिटेल देख लेते हैं। जो ये पुरस्कार होते हैं, जैसे व्यास सम्मान हो गया, सरस्वती सम्मान हो गया, बिहारी सम्मान हो गया, घनश्याम दास बिरला सम्मान हो गया, तो ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिए जाते हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये पुरस्कार है। इसमें कुछ अन्य पुरस्कारों की यदि मैं बात करूं तो सरस्वती सम्मान शिव शंकरी को दिया गया है ना, यहाँ पर और भी डिटेल लिखी हुई है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आपको PDF मिल जाएगी इसकी हमारी एप्लीकेशन पर, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बिहारी सम्मान 2022 हो गया तो डॉक्टर माधव हाड़ा को दिया गया है। घनश्याम दास बिरला पुरस्कार की बात करें 32वें, तो प्रोफेसर नीलेश बी मेहता को वायरलेस कम्युनिकेशन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। तो ये कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, 71वां मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो आरबानी गैब्रियल ने, जो कि USA से जिनका संबंध है, 71वां मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है, आपको याद रखना है। आप इनको इमेज में देख सकते हैं। इसके अलावा 2023 के फेमिना मिस इंडिया की बात की जाए तो राजस्थान की नंदिनी गुप्ता ने फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब अपने नाम किया है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। ठीक है, मिस यूनिवर्स की बात की जाए तो आरवानी गैब्रियल, जिनका संबंध USA से है, और मिस इंडिया की बात की जाए तो राजस्थान की नंदिनी गुप्ता ने यह खिताब अपने नाम किया है, आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस फिल्म के गाने नाटू नाटू को ऑस्कर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इस फिल्म का नाम था RRR, काफ़ी सुर्खियों में रही थी, गोल्डन ग्लोब अवार्ड हो गए, ऑस्कर अवार्ड हो गए, इसमें काफ़ी धूम मचा रखी थी इसने। तो काफ़ी महत्वपूर्ण मूवी है, काफ़ी सारे अवार्ड इसने जीते हैं हाल ही में, ठीक है। तो RRR मूवी का ये गाना था नाटू नाटू, जिसको ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। तो एक और जो ऑस्कर आया है वो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के लिए आया है भारत। तो शॉर्ट फिल्म का नाम था द एलिफेंट विस्पर्स, ठीक है। एक शॉर्ट फिल्म है, आपने देखी होगी, काफ़ी चर्चा में रही थी। तो इसको एक बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। इसके अलावा बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए नाटू नाटू सॉन्ग को इसके जो डायरेक्टर हैं MM किरवानी है, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है, जो कि RR मूवी का गाना है। तो इसको बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का ऑस्कर मिला है। तो ये दोनों डिटेल आपको याद रखनी है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, वर्ष 2023 में कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो टोटल 11 बच्चों को 2023 में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इन बच्चों को सम्मानित किया गया है। यदि पर्टिकुलर इस पुरस्कार की मैं बात करूं तो महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। 5 फीमेल और 6 मेल बच्चों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, 3 ग्रैमी अवार्ड पाने वाले इकलौते भारतीय बन गए हैं। तो कौन बन गए हैं? तो भारतीय कंपोजर है रिकी केस, यह 3 ग्रैमी अवार्ड पाने वाले इकलौते भारतीय बन गए हैं। इनका एल्बम था डिवाइन टाइड्स, तो इसके लिए इनको ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की पुलिस को IACP पुरस्कार दिया गया है? तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जो छत्तीसगढ़ की पुलिस है, सी आंसर इसका सही हो जाएगा, इसको IACP पुरस्कार से सम्मानित किया गया है निजात अभियान चलाने के लिए। निजात अभियान क्या है? तो यह एक नशा विरोधी या फिर नशा मुक्ति अभियान था, जो कि छत्तीसगढ़ पुलिस ने चलाया था। तो इसके द्वारा ही अमेरिका का यह संगठन है IACP, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ ऑफ पुलिस, इसके द्वारा छत्तीसगढ़ पुलिस को यह पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, 76वें वाफ्टा अवार्ड्स 2023 में बेस्ट फिल्म का खिताब किसने जीता है? तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। इस मूवी ने बाफ्टा अवार्ड्स 2023 में बेस्ट फिल्म का खिताब जीता है। तो याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि मैं बाफ्टा पुरस्कारों की बात करूं तो ब्रिटिश सिनेमा घरों में प्रदर्शित किसी भी देश की फीचर फिल्म को यह पुरस्कार दिया जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 74वें गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर किस राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता है? ठीक है, तो जो गणतंत्र दिवस मनाया गया था, रिपब्लिक डे मनाया गया था 26 जनवरी के दिन, ठीक है। तो गणतंत्र दिवस की परेड में उत्तराखंड की झांकी को या फिर उत्तराखंड राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया है। तो ये बात भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में नाटू नाटू को बेस्ट सॉन्ग का पुरस्कार मिला। तो इसके संगीत निर्देशक कौन है आपको बताना है, या फिर इसके म्यूजिक डायरेक्टर कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा MM किरवानी, इसके म्यूजिक डायरेक्टर हैं, आपको याद रखना है। काफ़ी सुर्खियों में रहा था ये गाना, और जो RRR मूवी है तो इसी मूवी का ये गाना है, तो आपको याद रखना है। अभी थोड़ा देर पहले मैंने एक और क्वेश्चन इसका डिस्कस कराया था, ऑस्कर अवार्ड होगा, एक गोल्डन ग्लोब अवार्ड होगा, तो यहाँ पर काफ़ी धूम थी RRR मूवी की, तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल याद रखना है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, असम सरकार द्वारा असम वैभव पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर तपन सेपिया को असम वैभव अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। तो इनको यह पुरस्कार असम सरकार के द्वारा कैंसर देखभाल के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने के लिए असम राज्य के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर द्वारा वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा DY चंद्रचूड़, जो कि भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, तो इनको ही इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। इनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी पेशे के लिए उनकी आजीवन सेवा के लिए यह सम्मान दिया गया है, आपको याद रखना है। ऑनलाइन वर्चुअल कार्यक्रम के द्वारा उनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, नेशनल ज्योग्राफिक पिक्चर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्तिक सुब्रमण्यम को नेशनल ज्योग्राफिक पिक्चर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। तो इन्होंने जो पिक्चर खींची थी उसमें ये दिखाया गया था, आप इमेज में देख सकते हैं कि 3 चील अलास्का में एक पेड़ की डाल पर बैठने के लिए कैसे झगड़ रहे हैं, ठीक है। तो इस पिक्चर के लिए ही इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आलिया भट्ट ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब यहाँ पर जीता है। कुछ अन्य पुरस्कारों की यदि हम बात करें तो बेस्ट फिल्म का पुरस्कार द कश्मीर फाइल्स, फिल्म ऑफ द ईयर का पुरस्कार
RRR, बेस्ट एक्टर का पुरस्कार रणवीर कपूर ब्रह्मास्त्र के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आलिया भट्ट गंगूबाई खाटीवाड़ के लिए इनको दिया गया है। तो ये कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा TK रंगराजन, जो कि CPM के पूर्व राज्यसभा सांसद हैं। इनको अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आप इनको इमेज में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब किसने अपने नाम किया है? तो सौराष्ट्र ने बंगाल को हराकर यह ट्रॉफी अपने नाम की है। आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर ABK प्रसाद को राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। इनको यह पुरस्कार पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। आपको याद रखना है। यदि हम बात करें डॉक्टर ABK प्रसाद की, तो पत्रकारिता में इनका कैरियर लगभग 75 साल से ज़्यादा पुराना है। इसी के चलते इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 किसने जीता है? तो सज्जन जिंदल ने 2022 का एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। आपको याद रखना है। इसके अलावा 2021 के इस पुरस्कार की बात की जाए तो फाल्गुनी नायर ने इस पुरस्कार को जीता था। इसके अलावा इसी में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की यदि हम बात करें तो DLF ग्रुप के चेयरमैन KP सिंह को यह पुरस्कार दिया गया है ना, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो ये बात भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसे फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2022 मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा के वेणु को, जो कि प्रसिद्ध लेखक हैं। तो इनकी आत्मकथा के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर पतंगराव कदम मेमोरियल सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो आधार पूनावाला, बी आंसर सही हो जाएगा। आधार पूनावाला को पतंगराव कदम मेमोरियल सम्मान से सम्मानित किया गया है। देश में कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में योगदान देने के लिए वैक्सीन निर्माता कंपनी है, जिसको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। तो इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी या फिर CEO हैं आधार पूनावाला। तो इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसे सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन 2022 का पुरस्कार दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा D अस्का पुलिस स्टेशन गंजाम उड़ीसा को सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन 2022 का खिताब दिया गया है। तो वर्ष 2022 में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इनको यह पुरस्कार दिया गया। अगला क्वेश्चन है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? अब आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना कि पंडित हरिप्रसाद जो चौरसिया हैं, इनका संबंध किस फील्ड से है, कौन सा पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट ये प्ले करते हैं, आपको बताना है। क्योंकि आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत ये चीज़ आती है और काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? C डॉक्टर प्रभा आत्रे को पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हिंदुस्तानी गायिका है प्रभा आत्रे, आपको याद रखना है, जिनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इस साल का FIH राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा VK पांडियन ने इस साल का FIH राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 जीता है। आपको याद रखना है। देखिए उड़ीसा से इनका संबंध है, आपको याद रखना है, जिन्होंने यह पुरस्कार जीता है। और हॉकी में सराहनीय योगदान देने के लिए जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, इनके द्वारा ही इनको यह पुरस्कार या फिर इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब जल्दी से कमेंट में आपको आंसर देना कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है, ठीक है। जरूर आपको आंसर देना, मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट के रिप्लाई करूं। चलिए अगला क्वेश्चन और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम देख लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो C आंसर हो जाएगा आपदा प्रबंधन प्राधिकरण उड़ीसा और लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये हमने जनवरी से लेकर के अक्टूबर मंथ तक के 90 से ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, जो कि किसी भी एग्जाम दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से इन सभी क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक की PDF चाहिए तो आप हमारी क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।